सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। सो आज हम करने वाले हैं ACC 124 सीजेड का फरवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। पहले 50 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। सो 51 क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। So let's start. Which of these is a light tank operated by PLA? Type 15 is a correct answer. जवाब दिया टाइप 15 ए ऑप्शन में, ये हमारा करेक्ट आंसर। एंड दिस इज यूज्ड एंड डेवलप्ड बाय चाइना। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52. AK-203 will be manufactured in which place in India? अमेथी डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट ऑफ यूपी, यानी कि सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट एंड गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 53 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली रिक्वायर्ड फीमेल ऑफिसर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हेलीकॉप्टर स्ट्रीम? और करेक्ट आंसर इज सब लेफ्टिनेंट कुमुदन त्यागी एंड सब लेफ्टिनेंट रिति सिंह। एंड किसके लिए इन्हें किया गया था? इन्हें किया गया था इंडियन नेवी के लिए। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इंडियन नेवी। वो कौन कौन थी? सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और वो थे दूसरे थे सब लेफ्टिनेंट रिति सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 54. मालाबार नावल एक्सरसाइज इज बिटवीन इंडिया एंड विच टू अदर कंट्रीज? सो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, US एंड जापान। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55. Which is the new department created after creation of Chief of Defence Staff CDS? Department of Military Affairs। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द फर्स्ट ऑफिसर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टू बी हॉनर्ड विद द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल और इक्विवेलेंट? सैम मनेकशा, फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया एंड वाज कॉन्फर्ड द रैंक ऑन 1 जनवरी 1973। कब रैंक मिला था उन्हें? 1 जनवरी 1973 को रैंक मिला था। और वो कौन थे? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, सैम मनेकशा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 57. विच हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल इज करंटली अंडर जॉइंट डेवलपमेंट बाय इंडिया एंड रशिया? सो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, ब्रह्मोस 2। बी ऑप्शन ब्रह्मोस 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58. विच इज द हाइएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड? द हाइएस्ट बैटलफील्ड इज वर्ल्ड सियाचिन ग्लेशियर, दैट इज सी ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59. विच इंडियन वाज कॉन्फर्ड PVC पोस्टुमोसली वाइल सर्विंग इन UN? इसका करेक्ट आंसर है कैप्टन GS सलारिया, सी ऑप्शन, कैप्टन GS सलारिया। माफ कीजिएगा, 59 क्वेश्चन पे थे हम, कैप्टन GS सलारिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60. इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड, द डे सेलिब्रेटेड ऑन 8 अक्टूबर। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 61. नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड एट, इट इज सिचुएटेड एट हैदराबाद। और बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 62 question is, which of the following is a program to provide electric connection to those living in poverty line? इसका करेक्ट आंसर है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति कब शुरू हुआ था? यह हुआ था जुलाई 2015 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63. इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय,
इट इज़ सर्विस, माफ़ कीजिएगा, इकोनॉमिक सर्वे इज़ पब्लिश्ड बाय, इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी वो होती है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता, कर नहीं लगता है, टैक्स के बिना जो मनी होती है उसे हम बोलते हैं ब्लैक मनी। इनकम ऑन विच पेमेंट ऑफ अंडर हैंड डील्स टैक्स इज अवॉइडेड, जो मनी टैक्स से बच गई हो उसे हम बोलते हैं ब्लैक मनी। नेक्स्ट हमारे पास 65 क्वेश्चन, विच इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। द करेक्ट आंसर इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सी ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66, विच इंडियन अमेरिकन वॉन नोबेल प्राइजेज इन इकोनॉमिक्स इन 2019। दोज आर अभिजीत बनर्जी। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना। द करेंसी ऑफ चाइना इज रेनमिनबी। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68, डेफिसिट फाइनेंसिंग इज स्पेंडिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग इज स्पेंडिंग इन एक्सेस ऑफ रेवेन्यू। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 69 क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज उत्तर प्रदेश। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 70, व्हेन डिड ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट इन इंडिया। द ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट इन इंडिया इन 1960। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दी गई है इसलिए हम 1960 चुनेंगे। 1960 को ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी इंडिया में। 71, द पावर एंड फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट आर analogous to prime minister, because CM holds office during pleasure of governor of state. We can conclude that the power and function of CM are analogous to prime minister. Next हमारे पास 72 क्वेश्चन, which day is celebrated as the good governance day. The correct answer is C option, 25 December. नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास, who appoints advocate general of state. The correct answer is governor of state. बी ऑप्शन हमारे पास गवर्नर ऑफ स्टेट। और ये दिया हुआ है हमें आर्टिकल 165 एंड 177, अथॉरिटी एंड फंक्शन ऑफ एडवोकेट जनरल के बारे में हमें बताया हुआ है 165 एंड 167 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास 74, सुप्रीम कोर्ट। आंसर है इसका डी ऑप्शन, हु कैन रिमूव वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस, तो वो हटा सकती है सुप्रीम कोर्ट। डी ऑप्शन। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन, इन हाउ मैनी कैटेगरीज आर द फंडामेंटल राइट्स क्लासिफाइड इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। सो नेक्स्ट हमारे पास इसका आंसर है 75 का 6th। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 76 क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द करेक्ट आंसर इज 76 का करेक्ट आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। 76 गिरीश चंद्र मुर्मू। और किनके द्वारा अपॉइंट हुए थे, ये हुए थे रामनाथ कोविंद के द्वारा। 77 क्वेश्चन हमारे पास, total numbers of schedules in constitution are. The total number of schedules are, these are 12. बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास 78 क्वेश्चन, मिनिमम वेज टू बी एलिजिबल टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। सो वो है 25। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है 25। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा अलाउड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। सो करेक्ट आंसर है इसका 552। डी ऑप्शन। आगे हमारे पास 80 क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर होल्डिंग ऑफिस इन द लोकसभा। 80 क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर है 25 ईयर्स। 25 ईयर्स ये दिया हुआ है आर्टिकल 84 के बी पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 81 क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज कॉलिंग इवनिंग स्टार।
सो किसे कहा जाता है इवनिंग स्टार? वो कहा जाता है मरकुरी को, जवाब दिया हुआ है ए ऑप्शन में। नेक्स्ट हमारे पास 82, प्लैनेट्स आर केप्ट इन मोशन इन रिस्पेक्टिव ऑर्बिट बाय ग्रेविटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 83 क्वेश्चन हमारे पास, इन व्हाट गैलेक्सी वाज द सन बोर्न? द सन बोर्न इन द गैलेक्सी मिल्की वे। हमारे पास करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन, मिल्की वे। नेक्स्ट हमारे पास 84 क्वेश्चन, फर्स्ट वुमन टू रीच स्पेस। कौन सबसे पहले जो महिला थी वो स्पेस में गई थी? वो थी कॉस्मोनॉट वैलेंटीना तेरेस्कोवा। सी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 85 क्वेश्चन, वयम मित्रा हैज़ बीन रिसेंटली अनवील्ड बाय इसरो, व्हाट इज इट? इट इज़ अ ह्यूमनॉइड रोबोट। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 86 क्वेश्चन है हमारे पास, टाइटन इज द मून ऑफ विच प्लैनेट? इट इज द प्लैनेट ऑफ सैचुरन। डी ऑप्शन। माफ कीजिएगा, टाइटन इज द मून ऑफ विच प्लैनेट? इट इज द मून ऑफ सैचुरन। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। इंडियन मैन्ड मिशन टू स्पेस टू बी लॉन्च्ड इन 2022 इज, इट इज़ अ गगनयान। और कब भेजा जा रहा है? ये भेजा जा रहा है जून 2022 को। गगनयान, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास 88 क्वेश्चन, व्हेन वाज मंगलयान लॉन्च? मंगलयान कब लॉन्च हुआ था? ये हुआ था 5 नवंबर 2013 को। ये दिया हमें ए ऑप्शन में। 89 क्वेश्चन हमारे पास, वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड एट? इट इज लोकेटेड एट मोनाकी ऑब्जर्वेटरी। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 90 इज हबल इज अ टेलीस्कोप। इट इज अ स्पेस टेलीस्कोप। दिया हुआ डी ऑप्शन में। नेक्स्ट हमारे पास 91 क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? 91 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन। 92 क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड? सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज K2। बी ऑप्शन, दैट इज 8611 मीटर। आगे हमारे पास 93 क्वेश्चन, गोल्डन फाइबर रेफर्स टू जूट। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। 94 क्वेश्चन हमारे पास, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? किस कंट्री के पास लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है? वो है कनाडा के पास। कितनी कोस्ट लाइन है वो है 243042 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कनाडा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 95 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लैंडलॉक्ड? इसका आंसर है डी ऑप्शन, अफगानिस्तान। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास 96 क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया? इसका करेक्ट आंसर है नर्मदा। ए ऑप्शन, नर्मदा। नेक्स्ट हमारे पास 97 क्वेश्चन, विच एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया इज बिल्ट कंप्लीटली इंडिजिनियसली? 97 का आंसर है कल्पक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास 98th क्वेश्चन, विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज फॉरगॉटन लैंड? किसे जाना जाता है फॉरगॉटन लैंड? वो जाना जाता है अंटार्कटिक को। हमें दिया हुआ है ए ऑप्शन में, अंटार्कटिक। 99 क्वेश्चन इज, देयर आर हाउ मैनी मेजर लैंग्वेजेस इन इंडिया इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल? 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज दी गई हैं? वो दी गई है हमें 22 लैंग्वेजेस। सी ऑप्शन में दिया हुआ 22 लैंग्वेजेस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 22। सो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमें दिया आ गया है 100 क्वेश्चन, द ओनली प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरी सेटअप बाय रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड इज लोकेटेड इन? इट इज लोकेटेड इन जमुनागर।
बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सो ये थे हमारे वीडियो के आज के 50 क्वेश्चन। पहले 50 क्वेश्चन हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक से आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका अच्छे से फ़ायदा